और अब खबर औरैया से है, जहां पर आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें आपको कि दरअसल हाल ही में आर्या न्यूज चैनल ने प्रमुखता के साथ एक खबर दिखाई थी, जहां पर हाथ पैर बंधे हुए एक युवक की एक खबर थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस ने इस पीड़ित युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। और अब आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि कुछ अन्य आरोपी ऐसे भी हैं जो नामित आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बरौना कला गांव की घटना बताई गई। एक 35 वर्षीय युवक जो अपने खेत में हाल ही में वृक्षारोपण किया था, उसकी रखवाली में लेटा हुआ था। रात में करीब 1:30 बजे के लगभग गांव के ही 5-6 व्यक्तियों के द्वारा उसे उठा करके वहां से लगभग 200 मीटर दूर ले जा करके दूसरे के खेत में मेड़ पर हाथ पर बांध कर मुंह में कपड़ा लगा करके छोड़ दिया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा मौके पर जाकर के पीड़ित से वार्ता की गई तथा पीड़ित पर से तहरीर प्राप्त कर एरवा कट्टा थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तारी है 3 टीमें गठित की गई है। नामजद अभियुक्त में से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई। और योगी सरकार यूं तो गायों पर करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, लेकिन फिर भी जो गौवंश हैं वो सड़कों पर भटक रहे हैं। इस बीच सड़क पर देखिए कि किस तरीके से यहां पर गाय बैठी हुई है। एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है और ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि रोजाना रात में इसी तरह से सड़क पर हमेशा गौवंश बैठे हुए मिलते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हाईवे है, जहां पर कुछ गौवंश हैं जो कि सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं। और ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रोड ही घेर ली जाती है, जहां पर गौवंश ही गौवंश नजर आते हैं और इससे वाहनों को निकलने में काफी समस्या होती है। कई बार खबरें भी आ चुकी हैं कि इस वजह से एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट का खतरा भी लगातार यातायात के दौरान बना हुआ है। और ऐसे में क्या नगर निगम के अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, उसकी गाड़ी यहां से नहीं गुजरती, ये सवाल लोगों के मन में है। क्योंकि अगर गुजरती है तो फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। ये आपको बता दें कि चौपुला से आयूब खान चौराहा की तरफ जा रहे पुल का मामला है, जहां पर पुल की तरफ से उतरते ही गायों का यहां पर जमघट लगा रहता है। और 2 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि एक आवारा सांड की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मौके पर ही छोटे से बच्चे की मौत हो गई। और अब ये नजारा जो देखने को मिल रहा है बरेली से सामने आ रहा है, जहां पर आवारा पशु और गौवंश यहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की इस बात पर नजर नहीं गई है कि ये एक हाईवे है जहां से गौवंशों को हटाना चाहिए। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि इन गौवंशों के लिए भी खतरनाक है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या अपडेट है और ये जो गौवंश है, क्या ये आवारा पशु हैं या फिर कहीं किसी गौशाला से निकलकर यहाँ पर निकले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चौपला चौराहे का मामला। चौराहा पुल बना हुआ है, पुल के जब हम आजू का चौराहे पे उतरेंगे तो वहां पर सारे पशु, ये गाय हैं, सांड भी हैं, बछड़े बछिया, मतलब हर तरह का वहां पशु है जो कि जमकर लगा के इस तरह से बैठ जाता है, जो कि राहगीरों को निकलने में दिक्कतें होती है। और जो है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रोडवेज का मेन रोड है वो, यहाँ से रोडवेज भी गुजरती है तो डेली। लेकिन रुपेंद्र, समझने वाली बात यह है कि गौवंश आखिर यहाँ पर पहुंचे कैसे? ये किसी गौशाला से निकलकर वहां से भागे हैं या फिर आवारा पशु हैं? कोई रजिस्टर या कोई नंबर नहीं है इन पर? देखिए, ना कोई नंबर है इन पे, ना इनके कान में कोई स्टंप वगैरह जो लगी होती है ना वो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वहां पर कई डेयरिया भी हैं, तो रात में वो जो दूने के लिए पूरे दिन बैठ रहे थे, केवल शाम के लिए दूने के लिए बुलाते हैं, सुबह दूध निकालने के लिए बुलाते हैं। दूध तो पीते हैं लेकिन उनके लिए वहां बांटने के लिए जगह नहीं है। इस तरीके से ये आवारा इस तरह से रोड पे छोड़ दिए हैं, इस पे एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले की बात है, थाना सेवीगंज क्षेत्र में एक सांड ने बच्चे को इस तरह से मारा था जिसकी उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई। क्या योगी सरकार उस बच्चे को जिंदा करा सकती है? गांव के लिए प्रोत्साहन दे रही है, चलो अच्छी बात है, ये मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसी का बच्चा अगर जान से चला गया, क्या वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह से अभी करीब 15 दिन पहले की बात है कि बंदर ने 4 साल के मासूम को जो है छत से फेंक दिया था।
क्या बच्चा वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। एक नगर निगम ने एक दिन के लिए अभियान चलाया पर है रुपेंद्र, इस तरीके का। इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? कोई कार्रवाई अब तक सामने आ पाई है क्या? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। नगर निगम के अधिकारियों को भी वहां से गुजरना है। हर आदमी उस रोड से जो बरेली में घुसेगा तो उस रोड से गुजरेगा और वहां उन चीजों को देखेगा। लेकिन रुपेंद्र, कहीं कोई यहाँ हम ये कार्रवाई भी नहीं देख है। पा रहे हैं, आपको यहाँ पे रोकूंगी, कि यहाँ पर पुलिस की भी एक गाड़ी गुजर रही है उसी सेम रास्ते से जहां पर गौवंश बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो उन्हें हटाने की कोई कोशिश की जा रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। तो इस पर आपसे क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये पुलिस की गाड़ी वहां पर क्यों पहुंची थी? जी देखिए, पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजर रही है, वो भी बात ठीक है, लेकिन वहां से एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, बड़ी एम्बुलेंस भी गुजरती है, प्राइवेट एम्बुलेंस भी, सरकारी गाड़ियां भी वहां से निकलती है। पुलिस लाइन पास में है, ठीक है। एसपी ट्रैफिक भी का ऑफिस भी वहीं नीचे बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। नगर निगम की भी 100 मीटर की दूरी पे बना हुआ है आगे। क्या वो अधिकारी नहीं गुजरते? वो भी यहीं से गुजरते हैं, सब देखते हैं, लेकिन सब ये है कि कौन करे, इस सब को करे कौन? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाय को लिए सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन कहाँ गौशालाएं बनाई गई, लेकिन गौशाला में पकड़ने के लिए नहीं। चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से विजुअल्स की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की भी गाड़ी गुजर रही है। ये एक हाईवे है, चलता फिरता हाईवे, जहां पर तमाम गाड़ियां गुजर रही हैं, और ऐसे में सड़क पर बीचों बीच यहाँ पर गौवंश बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या काफी बढ़ती है। रोजाना का ये मामला है, कई गौवंश यहाँ पर सड़क को घेर कर बैठ जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नगर निगम का जो कार्यालय है वो महज 100 किलोमीटर की दूरी पर यहां से है, और लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात पर किसी अधिकारी का ध्यान अब तक नहीं गया है।